एल्युमिनियम की स्ट्रिप यूज कर सकते हैं, ऊपर की स्ट्रिप भी यूज कर सकते हैं। अपने चारों ओर के एरिया को आकाशीय बिजली से उतनी ही दूरी तक प्रोटेक्ट करेगा। जैसे कि इसमें देख रहे हैं तो मोटे मोटे 3 वायर। अपने सोलर पैनल के साथ हमें लाइटनिंग अरेस्टर की ऊंचाई कितनी रखनी चाहिए? यदि एक अच्छा अर्थिंग और लाइटनिंग अरेस्टर आप नहीं लगाते हैं तो इससे बेहतर है कि न लगाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि हम अपनी छत पर जो सोलर सिस्टम लगाते हैं और उसके साथ जो अर्थिंग या लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग करते हैं, क्या वह मानकों के आधार पर सही होता है या केवल दिखावे के लिए, यूजर को संतुष्ट करने के लिए लगाकर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है? जो एक बहुत ही गंभीर विषय है कि क्या हमें सोलर सिस्टम के साथ लाइटनिंग अरेस्टर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और यदि लगाना चाहिए तो उसके क्या मानक होने चाहिए। इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहले बात करते हैं कि सोलर सिस्टम के साथ लगाया गया अपूर्ण लाइटनिंग अरेस्टर आकाशीय बिजली को न्योता कैसे देता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आकाशीय बिजली एक चार्ज होता है जिसके अंदर बहुत हाई वोल्टेज, बहुत हाई एम्पियर, और वह चार्ज बहुत जल्दी जमीन के अंदर समाने की कोशिश करता है और जमीन पर उसको जो सबसे ऊंची चीज दिखाई देती है उसी के अंदर से होती हुई बिजली जमीन के अंदर समा जाती है, धरती के अंदर समा जाती है। अब होता क्या है, मान लीजिए हमने कोई सोलर पैनल लगाया और सोलर पैनल के साथ कोई लाइटनिंग अरेस्टर लगा दिया। मान लीजिए हमारा सोलर पैनल है और इसके साथ हमने यह लाइटनिंग अरेस्टर लगा दिया है। अब यदि आपके घर के ऊपर आकाशीय बिजली कड़कड़ाती है और वह चार्ज नीचे आता है तो वह ऊंचाई की चीज से जमीन के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके बाद रास्ता ठीक नहीं है, जमीन के अंदर जाने के लिए वायर ठीक नहीं है, प्रॉपर अर्थिंग नहीं है। जब उसको कहीं जाने का रास्ता नहीं मिलेगा तो वह आपके पैनल को खराब करेगी, आपके इन्वर्टर के अंदर जाएगी, बैटरी में जाएगी और आपके छत से होते हुए आपके मकान के अंदर भी जाएगी। सोलर पैनल के साथ लाइटनिंग अरेस्टर और अर्थिंग सोलर पैनल को बचाने के लिए लगाए जाते हैं, जिससे यदि कभी भी आसपास बिजली गिरती है तो वह सोलर पैनल पर न गिर के लाइटनिंग अरेस्टर पर गिरे, क्योंकि जो चीज अधिक ऊंचाई की है उसी पर बिजली गिरती है। तो सोलर पैनल पर बिजली गिरने से पहले वह लाइटनिंग अरेस्टर पर गिरेगी और इसके माध्यम से जमीन के अंदर, धरती के अंदर समा जाएगी। सोलर पैनल सुरक्षित बच जाता है। अब बात करेंगे कि एक प्रॉपर अर्थिंग कैसे करें, लाइटनिंग अरेस्टर कितनी ऊंचाई का लगाएं, कौन सा वायर यूज करें, क्योंकि हमने देखा है कि लाइटनिंग अरेस्टर के साथ इस तरीके का 2.5 mm का या 4 mm का या 6 mm का वायर कनेक्ट करके अर्थिंग तक जोड़ दिया जाता है। जैसे कि यह पतले पतले वायर, कॉपर के वायर यहां पर दिख रहे हैं। वायर अच्छा होता है, इसकी इफिशियंसी अच्छी रहती है, लेकिन अर्थिंग के लिए इस प्रकार का वायर लगाना उचित नहीं रहता है। बेशक आपने वह 6 mm का लगाया है या आपने 10 mm का लगाया है, जैसे कि यहां पर 10 mm का वायर भी देख रहे हैं, इसमें पतले पतले कई सारे वायर होते हैं। ठीक है, 10 mm का वायर लगा रहे हैं तो वह वर्क करेगा, लेकिन इस टाइप के वायर के अंदर यह जो कॉपर के पतले पतले वायर प्रयोग किए जाते हैं, यह इफिशियंसी बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जर्क, एम्पियर, हाई वोल्ट के लिए यह बेहतर नहीं रहते हैं। आपने देखा होगा जिन घरों में बहुत पुरानी वायरिंग होती है उन घरों में इस टाइप के वायर लगाए जाते हैं। जैसे कि इसमें देख रहे हैं तो मोटे मोटे 3 वायर इसके अंदर आप देख रहे हैं। इनको बोला जाता है, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं तो यह 3/22 का वायर है, यानी इस वायर का जो गेज है 22 SWG है और 3 इसके अंदर वायर है। 3/22 बोलेंगे, इससे मोटा वायर हो जाएगा तो 20 SWG का हो जाएगा, तो उसको 320 का वायर बोलेंगे। और यदि इस वायर को हैवी करना है तो यह 520 में या 522 में या 722 में इस तरीके से वायर आते हैं। पुरानी जो वायरिंग आपने देखी है तो उनमें इस टाइप का वायर डाला जाता था, और आप देखते भी होंगे कि यदि घर में कभी 11,000 वोल्ट की सप्लाई आ जाती है तो इस टाइप का वायर सर्वाइव कर जाता है। आकाशीय बिजली जिसमें लाखों वोल्ट का करंट आता है, उसके सामने यह वायर
रुक नहीं पाएंगे। वहां पर हमें मोटे वायर का प्रयोग करना चाहिए या स्ट्रिप का प्रयोग करना चाहिए। एल्युमिनियम की स्ट्रिप यूज कर सकते हैं, जेआई की स्ट्रिप यूज कर सकते हैं, कॉपर की स्ट्रिप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉपर की स्ट्रिप बहुत कॉस्टली पड़ जाती है, जिसको यूज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मल्टी स्टैंड वायर से बेहतर स्ट्रिप रहती है, क्योंकि हाई वोल्ट और हाई एम्पियर पर बहुत आसानी से यह डिस्कनेक्ट नहीं होगी, बहुत जल्दी जलेगी नहीं। लेकिन इस प्रकार का 4 mm का या 6 mm का पतले वायर का मल्टी स्ट्रैंड वायर यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो इससे कुछ भी अपेक्षा नहीं की जा सकती। यदि आकाशीय बिजली की क्षमता बहुत कम है तो हो सकता है चल जाए, लेकिन क्षमता यदि थोड़ी ज्यादा है तो यह सर्वाइव नहीं करेगा। जरूरी नहीं कि कॉपर का वायर या कॉपर स्ट्रिप ही आपको लगाना जरूरी है, आप एल्युमिनियम की स्ट्रिप का प्रयोग कर सकते हैं। इस टाइप की एंगल मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाती है, जिसको आप क्लैंप के द्वारा अपनी दीवार पर लगाते हुए ऊपर से नीचे तक ला सकते हैं, या आप इस प्रकार के वायर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे हाथ में यह वायर है, सिंगल वायर है और लगभग 4 mm का यह वायर है। यह 4 mm का वायर, इस 4 mm के वायर से आकाशीय बिजली के लिए काफी बेहतर रहेगा। लेकिन 4 mm का वायर सफिशिएंट नहीं रहेगा। मेरे पास 4 mm का था, इसलिए मैं दिखाने के लिए 4 mm का आपको दिखा रहा हूं। कम से कम 10 mm का वायर होना चाहिए। इससे ऊपर आप जितना भी लगा सकें, 15 mm, 20 mm, 25 mm तक का आप वायर ले सकते हैं। और उससे भी यदि आप सस्ता करना चाहें तो जीआई की स्ट्रिप का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। और यदि आपको मल्टी स्टैंड वायर ही लगाना है तो कम से कम 10 mm के वायर का प्रयोग करें। किसी भी वायर को प्रयोग करने के लिए, जैसे कि हम एक आम तरीका अपनाते हैं कि वायर से वायर को जोड़ना है तो ऐसे लपेटा दिया और टेप लगाई, हमारा काम चल गया, यह आकाशीय बिजली में काम नहीं करते हैं। आपके घरेलू जो 220 वोल्ट या 230 वोल्ट होते हैं उनमें यह तरीका काम कर सकता है। मैं तो इसको वहां भी ठीक नहीं मानता हूं। तो आकाशीय बिजली के लिए ऐसा तरीका प्रयोग नहीं करना है। वायर के साथ आपको इस प्रकार के थिम्बल पंच करने हैं, और ये थिम्बल भी बहुत हैवी होने चाहिए। कम से कम 1000 एम्पियर और 1,00,000 वोल्ट को सहन कर सकें, ऐसे थिम्बल का आपको प्रयोग करना है। बोल्ट के द्वारा कनेक्ट करना है। मान लीजिए इस प्रकार की एंगल से आपको थिम्बल कनेक्ट करना है, तो यहां पर होल करेंगे और बोल्ट का प्रयोग करेंगे। आपका बोल्ट जीआई का होना चाहिए या स्टील का होना चाहिए, यानी बहुत जल्दी जंग आने वाला बोल्ट का प्रयोग नहीं करना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अपने सोलर पैनल के साथ हमें लाइटनिंग अरेस्टर की ऊंचाई कितनी रखनी चाहिए। क्या सोलर पैनल से कनेक्ट करते हुए लाइटनिंग अरेस्टर लगाना चाहिए या कुछ दूरी पर लगाना चाहिए? एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। मान लेते हैं यह हमारा सोलर पैनल है, अभी हम इनको थोड़ा इधर खिसका देते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर का बेस अच्छा रखना है, जिससे आंधी तूफान में टूटने न पाए, और यदि इस पर आकाशीय बिजली गिरती है तब भी बहुत जल्दी डैमेज न हो। तो एक अच्छे बेस के साथ सोलर पैनल के कहीं आसपास इसको लगा देना है। लगाना कहाँ है और कितनी ऊंचाई का लगाना है, जैसा कि हमने दिखाने के लिए यह लाइटनिंग अरेस्टर बना लिया है, और इसको हम यहाँ पर खड़ा कर देते हैं, सोलर पैनल के कहीं पर पास खड़ा कर देते। अब यह लाइटनिंग अरेस्टर कितने एरिया को आकाशीय बिजली से प्रोटेक्ट कर सकता है, इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, एक सिंपल सी कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूं। लाइटनिंग अरेस्टर की आपको ऊंचाई देखनी है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो यह अपनी ऊंचाई के बराबर अपने चारों ओर के एरिया को आकाशीय बिजली से उतनी ही दूरी तक प्रोटेक्ट करेगा जितनी इसकी ऊंचाई है। ध्यान रहे कि लाइटनिंग अरेस्टर से आपके सोलर पैनल का जो सबसे दूरी वाला कोना है, मान लीजिए आपने यहां तक सोलर पैनल लगाए हैं, तो इससे सबसे अधिक दूरी इस कॉर्नर की बैठेगी। तो इस कॉर्नर से आप जहां लाइटनिंग अरेस्टर लगा रहे हैं उस दूरी को नापना है। मान लीजिए यह दूरी आती है हमारी 3.5 मीटर, तो आपको लाइटनिंग अरेस्टर 3.5 मीटर का लगाना है। लेकिन एक समस्या आ सकती है, इस टाइप का यह कॉपर का लाइटनिंग अरेस्टर आपका छोटा है, आधा मीटर का है या 1 मीटर का है, तो फिर हम
3 मीटर या 4 मीटर का लाइटनिंग अरेस्टर की ऊंचाई कैसे बनाएं। इसके लिए आपको एक जीआई का पाइप लेना है। अच्छा पाइप होना चाहिए, हैवी पाइप होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का जीआई का पाइप होना चाहिए। मान लीजिए आपको 4 मीटर का लाइटनिंग अरेस्टर लगाना है तो 4 मीटर का आपको पाइप लेना है और उसके ऊपर अपना लाइटनिंग अरेस्टर लगा दीजिए जो कॉपर का है। मान लीजिए आपने छोटा ही ले रखा है, आधे मीटर का ले रखा है, तो पाइप के ऊपर उसको लगा सकते हैं, जैसे यहां पर उसको इस प्रकार लगा सकते हैं। और फिर इस जेआई पाइप के साथ आपको जेआई की स्ट्रिप लेनी है या एल्युमिनियम की स्ट्रिप लेनी है या कॉपर की स्ट्रिप लेनी है, या स्ट्रिप नहीं मिलती आपको वायर ही लेना है, तो कम से कम 10 mm से 20 या 25 या 30 mm का वायर लेना है। सिंगल वायर इतना मोटा नहीं मिल रहा है तो 2 वायर ले सकते हैं, 3 वायर ले सकते हैं। बोल्ट से इसके साथ अच्छे तरीके से कनेक्ट करना है, एक बोल्ट से नहीं, 2-3 बोल्ट लगाकर कनेक्ट करना है। लंबाई में कनेक्ट कर सकते हैं, इस प्रकार पाइप के साथ कनेक्ट कर लेना है। एक बोल्ट यहां डालेंगे, एक यहां डालेंगे, एक यहां डालेंगे। कम से कम 2, 3 या 4 बोल्ट से इस स्ट्रिप को या वायर को कनेक्ट करना है। और लाइटनिंग अरेस्टर के साथ जो आप स्ट्रिप कनेक्ट कर रहे हैं या वायर कनेक्ट कर रहे हैं, उस वायर में बहुत मोड़ न आए। कोशिश करें कि कम से कम लंबाई का वायर जो आपने जमीन के अंदर अर्थिंग किया है उसमें ले जाकर कनेक्ट करें। कम से कम मोड़ रहे, कम से कम घुमाव रहने चाहिए, क्योंकि आकाशीय बिजली जब भी गिरती है तो वह उस रास्ते को अपनाती है जो रास्ता बहुत आसान हो, छोटा हो। यदि आकाशीय बिजली को आपके सोलर पैनल का रास्ता आसान लगेगा तो वह आपके सोलर पैनल के अंदर घुस जाएगी, इसके द्वारा जमीन के अंदर नहीं जाएगी। तो ध्यान रखना है कि आकाशीय बिजली को जमीन के अंदर जाने के लिए रास्ता खुला मिलना चाहिए। खुले से मतलब मेरा यह है कि जो आप वायर कनेक्ट कर रहे हैं वह हैवी होना चाहिए, उसकी कैपेसिटी अधिक एम्पियर और अधिक वोल्ट लिफ्ट करने की होनी चाहिए। कि सोलर पैनल का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को भी इस लाइटनिंग अरेस्टर से कनेक्ट करना है। इस प्रकार से कोई वायर जिस पर थिम्बल लगे हों, एक थिम्बल को स्ट्रक्चर के साथ बोल्ट से कनेक्ट करना है, दूसरे थिम्बल को लाइटनिंग अरेस्टर को नीचे से कनेक्ट करना है। ऊपर से कनेक्ट नहीं करना है, नीचे से कनेक्ट करना है। वैसे सही तरीका तो यह होता है कि जो हमारे सोलर पैनल लगे होते हैं उन सोलर पैनल का जो एल्युमिनियम का फ्रेम होता है उनके चारों तरफ इस प्रकार एल्युमिनियम की ही एक आपको एल टाइप पत्ती लेनी है और चारों तरफ से उनको बाइंडिंग करना होता है और फिर उस बाइंडिंग पत्ती को लाइटनिंग अरेस्टर से कनेक्ट करना होता। अब बहुत सारे व्यूअर के, बहुत सारे यूजर के द्वारा यह पूछा जाता है कि हमें लाइटनिंग अरेस्टर की ऊंचाई कितनी रखनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। एक लाइटनिंग अरेस्टर एक 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जितने एरिया को कवर करता है उतने ही एरिया को वह आकाशीय बिजली से प्रोटेक्ट भी करता है। 45 डिग्री से एंगल का मतलब है, मान लीजिए लाइटनिंग अरेस्टर है, इस वायर को जो मैं नीचे ले जा रहा हूं तो यहां पर जो एंगल बनना चाहिए वह 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तो इतने ही एरिया को यह प्रोटेक्शन देगा, ऐसा नहीं कि दूर तक प्रोटेक्शन देगा। अब बात करते हैं कि जमीन के अंदर अर्थिंग कैसे की जाए। इसके लिए दोस्तों आपको बहुत आसानी से मार्केट से अच्छी क्वालिटी जीआई का पाइप मिल जाता है। कम से कम 10 फीट पाइप की लंबाई होनी चाहिए। पाइप का डायामीटर कम से कम 1.5 इंच का होना चाहिए, इससे ज्यादा हो जाए तो बेहतर रहता है। पाइप का जो सिरा आपको ऊपर रखना है उसमें आपको 2-3 होल करने हैं वायर कनेक्ट करने के लिए। आपको जमीन के अंदर कम से कम 8 फीट का होल करना है जिसके अंदर आपको पाइप डालना। जो आपने जीआई का पाइप लिया है उसके ऊपर आपको कॉपर वायर या कॉपर स्ट्रिप लपेट देनी है। कॉपर स्ट्रिप का एक सिरा आपको नट बोल्ट से ऊपर टाइट करना है, एक सिरा पाइप के नीचे टाइट कर देना। इस प्रकार का कॉपर का वायर ले सकते हैं, एक वायर भी ले सकते हैं, 2 वायर भी ले सकते हैं। वायर के ऊपर इंसुलेशन नहीं होना चाहिए। इंसुलेशन उतार कर कॉपर वायर को इस जीआई के पाइप के ऊपर लपेटना है। आपको इस तरीके की स्ट्रिप मिल जाए तो आप स्ट्रिप का प्रयोग भी कर सकते हैं। और फिर इस पाइप को होल के अंदर डालना है। होल के अंदर चारकोल और नमक
का मिश्रण डालना है, बीच बीच में मिट्टी भी डालनी है, या इसके लिए एक केमिकल भी मार्केट से मिल जाता है। अर्थिंग के लिए केमिकल आप कहेंगे तो कहीं भी आसानी से मार्केट से मिल जाएगा, अमेजोन से भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट से भी मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाता है। उसका आप 8 से 10 किलो या 20 किलो का एक बैग मंगा सकते हैं, बीच बीच में उसको भी डाल सकते हैं और उस होल को इस प्रकार पूरा फिलअप कर देना है। पाइप का कुछ हिस्सा बाहर दिखाई देना चाहिए, जिससे कि हमको लाइटनिंग अरेस्टर से आने वाले वायर या स्ट्रिप को कनेक्ट करना होता है। और दोस्तों, इस कार्य को आप आसानी से स्वयं भी कर सकते हैं, किसी की इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कोई प्रोफेशनल या कोई अच्छी कंपनी आपको लाइटनिंग अरेस्टर या अर्थिंग करने वाली मिल जाए तो बेहतर है, अन्यथा इसमें बहुत बड़ी कोई टेक्नोलॉजी नहीं छिपी हुई है। आसानी से आप समझ ही गए होंगे कि लाइटनिंग अरेस्टर कैसे लगाना है, अर्थिंग कैसे करनी है, बहुत सिंपल कार्य यह होता है। और दोस्तों, यह वीडियो बनाने का और इतनी जानकारी देने का मेरा उद्देश्य केवल यह था कि यदि एक अच्छा अर्थिंग और लाइटनिंग अरेस्टर आप नहीं लगाते हैं तो इससे बेहतर है कि न लगाएं। हाँ, यदि आप बड़ा सोलर सिस्टम प्रयोग कर रहे हैं, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 50 किलोवाट या 100 किलोवाट सोलर सिस्टम आप प्रयोग कर रहे हैं, तब आपको लाइटनिंग अरेस्टर और अर्थिंग बहुत अच्छी बेहतरीन वाली करनी चाहिए। क्योंकि सोलर सिस्टम जितना बड़ा होता जाएगा, आकाशीय बिजली गिरने के चांस बढ़ते जाते हैं। और यदि सोलर पैनल पर कहीं पर भी हल्की भी बिजली गिरेगी तो आपका जो नीचे का भी सिस्टम होता है, जैसे आपका मान लीजिए कोई बड़ा इन्वर्टर लगा हुआ है, चाहे कितना भी बड़ा इन्वर्टर लगा है, वह भी डैमेज होगा, बैटरी भी डैमेज होंगी और बाकी सिस्टम भी डैमेज होने का खतरा रहता है। और दोस्तों, यदि इस संबंध में आपके और भी क्वेश्चन हैं तो कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।